क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा गया फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। ऐसे दो नंबर हमें फाइंड आउट करने हैं जिनका सम 27 आएगा और उनके प्रोडक्ट आएंगे 182। मान लिया उनमें से एक नंबर x है तो दूसरा क्या आएगा, जैसा कि क्वेश्चन में ही बताया गया है कि उन दोनों का सम है 27, तो दूसरा 27 माइनस x आ जाएगा। तो इस तरीके से हम पहले उनके सम के हिसाब से समझाएंगे, फिर उनके बाद इन दोनों का प्रोडक्ट दिखाएंगे, दैट इज 1। तो हम बात कर रहे थे लेट बी वन ऑफ देम x, उन दोनों में से एक x है। देन अनदर विल बी 27 माइनस x, क्योंकि दोनों का सम 27 है तो दूसरा 27 माइनस x ही होगा। अब कह रहा है इन दोनों का प्रोडक्ट आता है 182, तो हम इन दोनों के प्रोडक्ट फॉर्म को दिखाएंगे। Their product is 182, then x into 27 minus x equal to 182, और हम इनको मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं, वो हमारे सामने आ रहा है 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। अब इनको हम सही ऑर्डर में सजा दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 27 एक्स प्लस 182। अब है 27 को हम स्प्लिट करेंगे, तो किन किन टुकड़ों में स्प्लिट करें, तो हम फिर वही कंडीशन को देखेंगे कि हमारा फर्स्ट और लास्ट टर्म का जो भी कोएफिशिएंट है न्यूमेरिकल, उनके प्रोडक्ट जितना इसका प्रोडक्ट होना चाहिए और सम 27 ही आना चाहिए। तो ऐसा हम देखते हैं कि 14 13 जा वो 182 भी देता है और 14 13 का जो सम आएगा वो 27 ही आएगा। तो इस तरीके से हमारे ये सेटिस्फाई होता है। तो हम इसी तरीके से इसको किन पार्ट्स में बांटते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब हम इनके कॉमन बाहर निकालेंगे, x इंटू एक्स माइनस 14 माइनस 13 इंटू एक्स माइनस 14। तो इस तरीके से दो फैक्टर सामने आ गए, हेंस x माइनस 13 एंड x माइनस 14। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वो जो दो नंबर्स हैं पॉजिटिव वो हैं 13 एंड 14, जिनका सम 27 आएगा और इनका प्रोडक्ट 182 आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन 3 का भी सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिनके स्क्वायर का सम 365